हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं नितिन सोनी और फाइनली आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। आज मैं क्लास लेके आया हूं कि कैसे आप अपना क्रिएटिव पोर्टफोलियो बना सकते हो। सो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन रिसर्च भी की है, कुछ वीडियोस भी देखी थी, तो आई फाउंड कि और डीप डाइव हम वीडियो बना सकते हैं। तो मैंने वो सारे फैक्टर्स कवर किए हैं जो मुझे शायद कहीं नहीं मिले हैं। तो आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप मैं ये चीज़ें सिखाऊँगा कि आप क्रिएटिव कैसे पोर्टफोलियो अपना बना सकते हो, और सीरियसली बताता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। और आपको एक चीज़ मैं पर्सनली भी बताता हूँ, कुछ लोग मेरे साथ एसोसिएटेड हैं, तो उन लोगों को मैंने ये सारे पैटर्न्स बताए थे और उनके लिए कुछ छोटा-मोटा काम भी मैंने किया था, एंड ट्रस्ट मी, उनको जॉब मिल चुकी है। तो ये एक टेस्टेड सा फॉर्मेट है। अगर आप इसको देखते हो, पूरे प्रोसेस को देखते हो, तो डेफ़िनेटली आप अपना एक क्रिएटिव पोर्टफोलियो बना सकते हो। मतलब आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे पोर्टफोलियो से रिलेटेड, आई गेस कि इस क्लास में हम सारे कवर करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द क्लासरूम। वेलकम बैक। तो आप सबने इस क्लास के लिए बहुत ज़्यादा वेट किया है, लेकिन आज मैंने इसमें बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही स्टेप बाय स्टेप काम भी किया है, तो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है क्लास। लेकिन इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। जब भी आप कोई भी पोर्टफोलियो बनाते हो, तो ये सारी चीज़ें हम एक बार पूरी एक्सप्लोर करके देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगी। और इसमें आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है जो मैं अभी आपको नहीं बताने वाला हूँ, या तो मिड ऑफ द क्लास में वो पता चलेगा आपको, या क्लास के एंड में। तो यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो। मैंने ये फ़ोटोशॉप में डिज़ाइन किया है बेसिकली, लेकिन डिज़ाइन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैंने दी है कंटेंट को, जो आपको फ़ॉलो करना है। सो यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने आपको एक क्लास भी मैंने आपके साथ शेयर की थी कि आप अपने डिज़ाइंस को मॉकअप्स में कैसे डालें। क्योंकि एक इंटरव्यूअर के हिसाब से आपको चीज़ें देखनी है। जब भी आप अपना कोई पोर्टफोलियो अपलोड करते हो, तो आपको ये सोच के चलना है कि क्या-क्या रिक्वायरमेंट इंटरव्यूअर की हो सकती हैं आपसे। एक्चुअली वो परफेक्शन देखना चाहता है हर तरीके से, चाहे वो यूज़र एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो, या विजुअली आपका हो, या यूआई से रिलेटेड हो। तो वो सारे फैक्टर्स हम कवर करने वाले हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हम अब अगर अपना डिज़ाइन मॉकअप वगैरह यूज़ करके कुछ इंट्रो में दिखा दें, तो वो भी एक बहुत अच्छा फैक्टर है। तो यहाँ पे मैंने पूरी टेम्पलेट तैयार की है। सबसे पहले मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। तो ये फ़ोटोशॉप में है, जस्ट आपको ओपन करनी है, और ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने ये 2 चीज़ बनाई हुई हैं, एक तो डेस्कटॉप के लिए या मोबाइल के लिए। तो यहाँ पे मैंने मोस्ट ऑफ द टारगेट ऑडियंस जो मेरी है, वो अगर कोई वेबसाइट बनाती है, मोबाइल एप्लीकेशन बनाती है, तो दोनों में ये टेम्पलेट काम करेगी। सो यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों के एक टेम्पलेट शेयर किए हैं, बनाए हैं। सो यहाँ पे आपको करना क्या है, सपोज़ आपने कोई मोबाइल बनाया है, मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है, तो उसकी होम स्क्रीन जो अट्रैक्टिव सबसे ज़्यादा स्क्रीन है, वो आपको यहाँ पे लगानी है। तो उसको लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप मेरी स्क्रीन पे ये देख सकते हो। मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है। आप जैसे ही डबल क्लिक करोगे, ये नेक्स्ट विंडो में ओपन हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, इस स्क्रीन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये लेयर आपकी सिलेक्टेड है, और लेयर पैनल खोलने के लिए आप F7 प्रेस कर सकते हो। यहाँ पे मैं स्क्रीन ये देख पा रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं इसी तरीके से क्लिक करूँगा जैसे मैंने लास्ट टाइम क्लिक किया था। तो यहाँ पर ये मेरी स्क्रीन आ चुकी है। यहाँ पे सिंपल मुझे अपनी स्क्रीन डालनी है। इट मीन्स कि मुझे यहाँ पे स्ट्रेट इमेज डालनी है और उसको कर देना है सेव। सेव करते ही वो यहाँ पे इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा, यानी ऑटोमेटिकली अपने मॉकअप में एडजस्ट हो जाएगा। अभी तो ये बहुत सीधा है, लेकिन अगर कोई आप टिल्ट भी यूज़ करते हो, तो ऑटोमेटिकली वो हो जाता है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आप अपना डिज़ाइन रिप्लेस कर लोगे विद इन अ सेकंड, और आप इसी टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हो। सो इसके बाद यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप का दिखाया है। डेस्कटॉप में अगर आपने कोई लैंडिंग पेज बनाया है या वेबसाइट बनाई है, उसका एक कैंडिड शॉट, यानी कि जो मेन आपका पेज है, जो अट्रैक्टिव है, वो ही चीज़ आप यहाँ पे दिखा सकते हो। क्योंकि सबसे पहले हमें क्या दिखाना है इंटरव्यूअर को, कि एक पूरी जर्नी दिखानी है। जिस ब्रांड के लिए मैंने काम किया है उसका, अगर मेरे पास लोगो है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लोगो लगा दूँ, और यहाँ पे एक कैंडिड सी इमेज लगा दूँ जो उस पूरे प्रोजेक्ट की जान है, और जो सबसे बढ़िया इमेज है वो मैं अपनी मॉकअप में लगा दूँ। तो इसका भी वही सेम पैटर्न है। यहाँ पे मैं मॉकअप पे जाऊँगा और यहाँ से अपनी स्क्रीन चेंज कर लूँगा। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। अभी के लिए मैं ये कर देता हूँ। तो ये मैंने सेव कर दिया सिंपल, और आप देख सकते हो
कि इसका आउटपुट कैसा दिखेगा। तो ये फाइनली आउटपुट आ चुका है, मैं इसको कमांड Z कर देता हूँ, मेरा वही वाला आउटपुट आ गया जो पहले था। अब सबसे पहले आपको जो भी आपका प्रोजेक्ट है, सपोज़ मैं एक इंटरव्यूअर हूँ और मैं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने एक ब्रांड का नाम देख लिया कि हाँ, इस ब्रांड के लिए आपने बनाया है। एक कैंडिड शॉट मैंने देख लिया, बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन मोड पे आपने ये लगाया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर आप उसका नाम लिख दोगे। सपोज़ आपने कोई मोबाइल ऐप बनाई है, फूड से रिलेटेड बनाई है, तो उसका एक टाइटल यहाँ पर लिख दोगे, ज़्यादा नहीं लिखना है। तो अबव दी फोल्ड आपको यही चीज़ यूज़ करनी है। और इसके बाद अगर हम नीचे चलेंगे तो इसमें मैंने दिया है अबाउट दी प्रोजेक्ट। जो भी आपको प्रोजेक्ट मिला है या जो भी आपने टास्क पे काम किया है, तो उससे रेलिवेंट आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख दो। अगर वो हेडिंग और सब हेड में है तो इस तरीके से आप पैटर्न यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप वन लाइनर भी लिख सकते हो कि आपका प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन आपको देना होगा। तो ये कुछ मैंडेटरी चीज़ें, 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। एक तो आपको हेडर बनाना है, जैसे मैंने ये बनाया हुआ है, तो इस तरीके से आप क्रिएटिव हेडर अपना बना सकते हो। उसके बाद अबाउट दी प्रोजेक्ट आपको बताना है, एंड देन आपको चलना है थोड़ा-सा नीचे और आपको बताना है पेन पॉइंट। क्योंकि जब भी आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आती है, डेफ़िनेटली क्लाइंट आपको बताता है कि एक्जिस्टिंग सिस्टम से या कोई सिस्टम नहीं है, तो उसको क्या प्रॉब्लम आती हैं। वो सारी प्रॉब्लम आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हो, सो दैट जब मैं इंटरव्यूअर हूँ तो मैं एक पूरी स्टोरी बिल्ड कर पाऊँ कि हाँ, आपको एक प्रोजेक्ट मिला था और ये फूड से रिलेटेड था और जो भी इसके यूज़र हैं उनको ये प्रॉब्लम आती है, या जो भी कस्टमर हैं उनको ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एक स्टोरी साथ में बिल्ड होती हुई मेरी चल रही है। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे मेरी पूरी जर्नी अगर हो चुकी है, लाइक नीचे भी अभी हम बढ़ेंगे, तो ये मिड का पार्ट मैंने उठा लिया है, सॉल्यूशन। क्योंकि आप अबव द फोल्ड ही ये सारी चीज़ें दिखा दोगे एक इंटरव्यूअर को कि आपको रिक्वायरमेंट कैसे मिली थी, कैसे मतलब प्रॉब्लम आपने फाइंड आउट की थी और वैल्यू ऐड क्या दिया था, मीन्स कि आपने उसमें अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। तो वो चीज़ यहाँ से फाइंड आउट हो सकती है। अब बात आती है नीचे अप्रोच फेजेस पे। अब जैसा कि मैं बोलता हूँ कि एक पूरी टीम के थ्रू एक प्रोडक्ट बनता है, या फिर इंडिविजुअल बंदे सारे काम नहीं कर सकते, लाइक रिसर्च, वायरफ्रेम, डिज़ाइन, प्रोटोटाइप, कोडिंग एक बंदा तो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें दे दी हैं, तो जो भी आपका रेलिवेंट रोल है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो कि आपने इसमें क्या कंट्रीब्यूट किया है। सपोज़ आपने रिसर्च की है तो रिसर्च से रिलेटेड सारी नीचे चीज़ें आ जाएंगी। अगर आपने वायरफ्रेम भी बनाए हैं, डिज़ाइन भी किया है, क्योंकि अभी एक मैं छोटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो वहाँ पर यही होता है कि एक बंदा रिसर्च भी कर लेता है, इंटरव्यूज़ भी ले लेता है, वायरफ्रेम्स भी बनाता है और डिज़ाइन को आइडिएट करके प्रोटोटाइप, और आई गेस कोडिंग तो नहीं करता होगा बट प्रोटोटाइप तक करता है। तो कोडिंग इज़ अ डिफरेंट फील्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं। आपको जो सेक्शन रेलिवेंट ना लगे या जो भी चीज़ आपने उस प्रोजेक्ट में नहीं की है, उस सेक्शन को आप यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नीचे। तो हमने सबसे पहला टॉपिक उठा लिया रिसर्च। अगर आपने रिसर्च भी की है तो रिसर्च में क्या क्या चीज़ें होती हैं पहले हम वो समझ लेते हैं। तो बेसिकली रिसर्च यहाँ पे 2 तरीके की मैंने दिखाई है, क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव। अगर आप चाहते हो जितने भी मैं नीचे टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हो मैं इन पे डीप डाइव क्लास बनाऊँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं उस टॉपिक का नाम, सो दैट मैं उसको एनालाइज़ कर पाऊँ और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक क्लास बढ़िया सी बना के भी दे दूँ। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब क्वालिटेटिव में आपको बताता हूँ क्या होती है। बेसिकली इसके अंडर आप यूज़र के इंटरव्यूज़ लेते हो, जैसा कि नाम से ही पता चलता है क्वालिटेटिव। तो यहाँ पे आप क्वालिटी निकाल के लाते हो, यानी कि काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ लेते हो यूज़र के और उनको अंडरस्टैंड करते हो, उनको ऑब्ज़र्व करते हो, जो भी उनकी चीज़ें हैं वो सब सुनते हो। कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस आप यहाँ पे प्रिपेयर करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बेसिक सा लिख दिया है, तो यहाँ पे आप अपने सेट ऑफ क्वेश्चंस भी दिखा सकते हो, सो दैट इंटरव्यूअर समझ पाए कि आपने किस तरीके के क्वेश्चन इस प्रोडक्ट के रेलिवेंट पूछे थे। तो यहाँ पे उसके आंसर भी आप दे सकते हो। अगर आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं तो अभी के लिए आप इस सेक्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। फिर है क्वांटिटेटिव रिसर्च। अगर आपने कोई सर्वे किया है, सपोज़ मेरे पास कोई यूज़र है नहीं या मेरी रीच नहीं है कि मैं 5-10 बंदों से उनके इंटरव्यू ले पाऊँ या फिर उनका डेटा कलेक्ट कर पाऊँ, तो एक तरीका और होता है क्वांटिटेटिव मीन्स कि जैसा कि पता चल रहा है कि क्वांटिटी में आता है, तो यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि आप यहाँ पर वैल्यूज़ निकाल के लाते हो कि कितने % लोगों ने कितनी चीज़ें सेलेक्ट की हैं, कितना लाइक किया है। तो उस तरीके की क्वांटिटेटिव रिसर्च आप सर्वे के थ्रू कर सकते हो। जैसे गूगल फॉर्म होता है, गूगल फॉर्म आप फिल करवा सकते हो लोगों से, उसमें आप शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हो लोगों से, अकॉर्डिंगली एक रिपोर्ट जनरेट हो जाती है, वो रिपोर्ट भी आप यहाँ पर दिखा सकते हो। तो ये बहुत ही जल्दी में मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरा पर्पज़ सिर्फ ये है आपको एक ओवरव्यू देना कि आप एक क्रिएटिव पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हो। क्योंकि आप ये सोच के चलो कि सामने आपके इंटरव्यूअर बैठा है और उसको ये सारी चीज़ें रिव्यू करनी है। अगर इतनी चीज़ें आप इंटरव्यूअर को दिखा देते हो तो आई डोंट फील कि आपको
इतनी ज़्यादा चीज़ें उससे पूछने की ज़रूरत भी पड़ेंगी। वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकता है, उसको पता लगेगा कि हाँ, क्या माइंडसेट आपका रहा होगा जब आपने ये चीज़ें डिज़ाइन की थी। तो यहाँ पे मैंने सारा सीक्वेंशियल ही रखा है सब कुछ, क्योंकि पहले आप रिसर्च करते हो, रिसर्च करने के बाद जो भी डेटा आपको मिलता है, सपोज़ क्वालिटेटिव में आपने 5-6 लोगों का इंटरव्यू लिया और उनसे रिलेवेंट आपने डेटा कलेक्ट कर लिया। जब भी आप इंटरव्यू लेते हो तो उनको रिकॉर्ड सेशंस को रिकॉर्ड ज़रूर करते हो, सो दैट आप बाद में सुन के अपने जो डिफ़ाइन करने हैं डॉक्यूमेंट, उनको आप प्रॉपर्ली बना पाओ। देन हमने एक डिफ़ाइन सेक्शन यहाँ पे रखा है, जहाँ पे मैं कहता हूँ कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन ली है, सपोज़ एक बंदे का इंटरव्यू लिया है तो उसका पूरा आपको पर्सोना यहाँ पे डिफ़ाइन करना होता है। उसकी टेक्नोग्राफ़ी एंड ब्रांड एफिनिटी, पेन पॉइंट्स, नीड एंड गोल्स, उसका नाम और उसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी होती हैं। इसके बाद आपको सपोज़ आपने 3-4 बंदों का एक इंटरव्यू ले लिया है, उसके बाद आपको यहाँ पर एम्पैथी मैपिंग भी बनानी होती है। एम्पैथी मैपिंग क्या होती है? बेसिकली जब भी आप यूज़र से बात करते हो, तो यहाँ पे एक क्वाड्रेंट होता है और उस क्वाड्रेंट के अंदर ये 4 चीज़ें होती हैं, सेज़, थिंक, डज़ एंड फ़ील। यानी कि यूज़र क्या बोल रहा है, ठीक है? उसको आपको सुनना है और वो चीज़ें यहाँ पे अगर वो लॉजिकल हैं, आपको लगता है कि कुछ डिफरेंट है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे नोट कर लेनी है। और दूसरा यहाँ पे है थिंक, यानी कि जब आप उससे बात करते हो तो आपको समझ में आता है कि उसकी सोच क्या है, व्हाट दे वांट एग्जैक्टली, राइट? तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अब आप उसका बिहेवियर भी समझते हो कि वो चीज़ें किस तरीके से करता है, ठीक है? तो वो बिहेवियर भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। एंड व्हाट ही फील्स व्हेन ही यूज़ एनी काइंड ऑफ यूआई, सो वो क्या फ़ील करता है, वो सब चीज़ें आपको एक्सट्रैक्ट करनी होंगी जब आप उससे बात करोगे और यहाँ पे मैपिंग करनी होगी। इसे बोलते हैं हम एम्पैथी मैपिंग। यहाँ पे पेन पॉइंट एंड नीड एंड गोल्स भी आप डिफाइन कर सकते हो। अगर आप इसका चाहते हो कि डीप डाइव में बनाऊँ एम्पैथी मैपिंग क्या होती है, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो इसकी भी मैं क्लास बना सकता हूँ। आपको कमेंट में ज़रूर बताना होगा, तभी ये क्लास मैं बनाऊँगा। इसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर। बेसिकली यूएक्स में काफ़ी सारी मैपिंग्स होती हैं, काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे यूज़र फ्लो होता है, इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर होता है। तो ये सारे आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, जितने भी आपने फेजेस रिसर्च में किए हैं। तो मैंने मेन टारगेटेड 3 तो आपको दिखाई दिए हैं। अगर आप ये 3 भी डिफाइन कर देते हो, ये काफ़ी सफिशिएंट होंगे, इनफ होंगे किसी भी पोर्टफोलियो को शो करने के लिए। बेसिकली एक पोर्टफोलियो का मतलब ही है कि एक प्रोजेक्ट की आप केस स्टडी पूरी दिखा रहे हो और उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हैं, जितने भी सॉल्यूशन आपने दिए हैं, वो सब इंटरव्यूअर तक पहुँचे। वो जब इसको पूरा रीड करेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि आपने क्या प्रोसेस लिया है। और मैं ये मानता हूँ कि डिज़ाइन से ज़्यादा प्रोसेस पे ज़्यादा आजकल फोकस किया जाता है। अगर आप किसी भी जॉब पे अप्लाई करते हो तो ये क्वेश्चंस आपसे सबसे पहले पूछा जाता है कि आप कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हो। तो वो प्रोसेस अगर आपके पोर्टफोलियो में दिखता है तो आई डोंट फील कि वो आपसे रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि उनको यहाँ पे ही आइडिया हो जाएगा कि इस बंदे ने इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अगर डाली है, दैट मीन्स कि इसने कुछ काम भी किया है, कुछ रिसर्च भी की है। और जब ये सारी चीज़ें डिफाइन हो जाएँ तो आपका माइंड प्रिपेयर हो जाता है आइडिएशन के लिए। सो यहाँ पे आप एक पेपर पे पेन से वायरफ्रेम भी बना सकते हो। अगर वो नहीं है तो आप सिस्टम पे भी बना के यहाँ पे अपने वायरफ्रेम डाल सकते हो। तो जो भी आपने वायरफ्रेम बनाए होंगे यहाँ पे आप डाल दोगे स्मॉल डिस्क्रिप्शन के साथ। अगर ड्यूरिंग द वायरफ्रेम आपने कुछ भी फेस किया है तो आप यहाँ पे वो चीज़ डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पर नीचे मैंने डिज़ाइंस दिखा दिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने पूरे वायरफ्रेम दिखाए हैं। यहाँ पे मैं डिज़ाइंस दिखा रहा हूँ, जो भी मेरा फाइनल आउटपुट आया है उसकी मैं पूरी जर्नी यहाँ पे दिखा देता हूँ। बेसिकली मैंने अभी सिंपल वे में दिखाए हैं, आप काफ़ी अच्छे तरीके से भी इसको दिखा सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर, आपने जैसे देखा होगा तो वहाँ पे इमेज किससे लिंक होगी, वो उस तरीके के लिंक बना के भी दिखाते हैं। तो उस तरीके का भी आप यहाँ पर डिज़ाइन लिंकिंग यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दे दी है। तो अगर आप इतना भी कर लेते हो दैट विल बी वेरी इंट्यूटिव फॉर द इंटरव्यूअर। और इसके बाद अब इंटरव्यूअर आपकी बेसिक नॉलेज भी अगर जानना चाहे कि डिज़ाइन में आपने कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ किया है, क्योंकि आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो या तो वो फुल स्क्रीन होती है या फिर फिक्स में होती है, और भी काफ़ी सारे स्क्रीन के साइजेस होते हैं। उस पर मैं लेटर ऑन कभी एक क्लास भी बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें डिफ़ाइन करनी होती हैं। तो यहाँ पे मैंने यही डिफ़ाइन किया है, जो मैंने एक होम पेज बनाया है, ग्रिड सिस्टम क्या है, टूल्स क्या हैं। तो टूल मैंने एडोब एक्सडी यूज़ किया था और मटेरियल डिज़ाइन मैंने लिया था। मटेरियल की जो गाइडलाइंस हैं, यानी कि गूगल की जो गाइडलाइंस हैं, उनके अकॉर्डिंग जो वर्किंग एरिया है 1280 पिक्सल ग्रिड सिस्टम होता है। तो उसका भी ब्रेकअप मैंने नीचे दिखा दिया कि मेरा कॉलम साइज़ क्या है, मार्जिन क्या है, गटर विड्थ क्या है और मैक्सिमम विड्थ मैं कितनी ले रहा हूँ। तो इसके अंदर ही मुझे पूरा डिज़ाइन
करना होता है। तो यहाँ से एक इंटरव्यूअर को पता लगता है कि ये कितना फर्म्ड है, कितना लॉजिकली ये चीज़ें बंदा करता है। तो ये सारी चीज़ों की नॉलेज उसे यहाँ से ही हो जाती है। तो यहाँ पे यही रिकमेंडेशन होती है कि आप इतनी चीज़ें तो एटलीस्ट फ़ॉलो करो जब भी आप एक चीज़ दिखा रहे हो। सिंपल अगर आप स्क्रीनशॉट डालते हो तो आई गेस वहाँ पे डेफ़िनेशन नहीं होती है और एक इंटरव्यूअर को कन्फ्यूज़न रहती है कि इसका इस बंदे का पार्ट इस डिज़ाइन में क्या था। अगर इस तरीके से बनाओगे तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और मैं एक डेफ़िनेटली मैं ये बात कह सकता हूँ कि अगर आप इतनी चीज़ें फ़ॉलो कर लेते हो तो आपको काफ़ी अच्छी जॉब भी मिल सकती है क्योंकि ये चीज़ें आपकी सारी यहाँ पर डिफ़ाइन हो रही होंगी, तो इंटरव्यूअर को ज़्यादा पेन नहीं लेना पड़ेगा आपके केस में। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कलर एंड टाइपोग्राफी मैंने दिया है। तो यहाँ पर भी मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने ऊपर ग्रेड सिस्टम और टूल डिफाइन किया है, यहाँ पे मैंने डिफाइन करा है कलर टाइपोग्राफी एंड जितनी भी अदर चीज़ें होती हैं, बेसिकली डिज़ाइन सिस्टम मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो जो भी आपको चीज़ें लगती हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि प्राइमरी कलर्स या आपके किसी भी ब्रांड के लिए काम करते हो तो उनके प्री डिफाइंड कलर्स होते हैं, तो वो डिफाइन आप यहाँ पर भी कर सकते हो कि आपने किस तरीके का फॉन्ट लिया है, क्यों लिया है। सो एक एक डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पर दे सकते हो। तो ये कुछ बहुत ही बेसिक से टिप्स हैं लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ दी है सो दैट इंटरव्यूअर को एक चीज़ और पता चले कि आपने ये पूरा ओवरऑल काम कितने दिन में किया है, कितने घंटों में किया है। तो यहाँ पे मैंने बायोफिकेशन भी स्टैटिस्टिक्स दिखा दिए हैं कि 30 घंटे में मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी, यानी कि उसमें ये रिसर्च भी इंक्लूड है, और 40 दिन में मैंने ये पूरा डिज़ाइन किया है इंक्लूडिंग वायरफ्रेम एंड ऑल, और इसमें मैंने कम से कम 14 स्क्रीन्स बनाई हैं। तो इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद इंटरव्यूअर एक डिसाइड कर लेता है कि हाँ, इस बंदे ने कितना टाइम इसमें लगाया है, कितना परफेक्शन आपके डिज़ाइन से इसमें दिख जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से यहाँ पर कवर होती हैं। लास्ट में एक एडिकेट्स इसको बोल सकते हैं कि जब भी आप ऊपर से नीचे रिव्यू कर रहे हैं देन आपने पूरा पेशेंस के साथ देखा है, तो यहाँ पे एक रिगार्ड या एक लाइन दे दें, थैंक्स फॉर द वॉचिंग और आई होप यू लाइक द आइडिया एंड एग्जीक्यूशन, और अपनी एक ईमेल आईडी भी यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं सो दैट वो आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर पाए, वेदर फॉर दी फ्रीलांसिंग और फॉर दी जॉब। सो वो आपको डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटीज़ हैं। और जैसा कि मैंने बोला था एक सरप्राइज़ भी है आप लोगों के लिए, तो वो सरप्राइज़ ये है कि ये टेम्पलेट मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दी है और आप इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हो और आप इसमें अपना कंटेंट एडिट करके आप अपना एक क्रिएटिव पोर्टफोलियो बना सकते हो, यानी कि आपको यहाँ पर भी पेन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन सेक्शन में ये सारी टेम्पलेट्स मेंशन की हैं। मेरी एक क्लास है डिज़ाइन थिंकिंग की, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वो भी आप देख सकते हो। वहाँ से आप ये फ्री डाउनलोड कर सकते हो सारी टेम्पलेट्स। सो आप इसमें फ़र्दर भी अगर कुछ करना चाहो, सारी टेम्पलेट वहाँ पे अवेलेबल है। डिज़ाइन थिंकिंग के प्रोसेसेस भी वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि आपके पास काफ़ी इनफ चीज़ें हैं एक क्रिएटिव पोर्टफोलियो बनाने के लिए। डिज़ाइन वाइज़ इसको शफ़ल भी कर सकते हो, और अगर सपोज़ जैसे कि मैंने पहले भी बताया कोई भी प्रोसेस आपने नहीं लिया है, सपोज़ आपने रिसर्च का पार्ट नहीं लिया है, डिफ़ाइन का पार्ट नहीं लिया है, तो आप इसको यहाँ पे ईज़िली डिलीट कर सकते हो। सिर्फ ड्रैग करके आपको क्या करना है, डिलीट, और नीचे की सारी चीज़ें आपको ऊपर की तरफ खिसका देनी है। सिर्फ इतना करके आपको यहाँ से जेपीजी मिल जाएगी। इस जेपीजी को आप स्लाइसिंग भी कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं टेक्निकली बताता हूँ, अगर आप बिहेंस पे इतना बड़ा पेज डालोगे तो लोड होने में शायद टाइम लगे। तो यहाँ पे आप स्लाइसिंग करके, यानी कि 10-12 पार्ट में इसको डिवाइड करके अपना बिहेंस पे अपलोड भी कर सकते हो। तो बहुत ही परफेक्शन के साथ आप इस चीज़ को कर सकते हो वहाँ पर। और मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी सारे फ्री डाउनलोड भी दे दिए हैं और ये पूरी टेम्पलेट आप लोगों के लिए मैंने डिज़ाइन की है। सो मेरा सिर्फ इसमें इतना ही कंट्रीब्यूशन है, और अब आप अपना एक पूरा क्रिएटिव पोर्टफोलियो बना के ऑनलाइन डाल सकते हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके थ्रू जॉब भी मिल जाएगी। तो आई होप कि ये जो मेरी कोशिश है आप लोगों के लिए आपको काफ़ी अच्छी लगती हो। और आपके कुछ भी कमेंट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि किस पे मुझे और क्लासेस आप लोगों के लिए बनानी चाहिए। वैसे मैं प्लान कर रहा हूँ कि यूज़र एक्सपीरियंस पे भी आप लोगों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मैं लेके आऊँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रोसेस डिफाइन किए हैं, एम्पैथी मैपिंग, इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर, इनको डीप डाइव मैं आपको बताऊँ, यानी कि इंडिविजुअली इन सब की मैं क्लासेस आपके लिए बना के लेके आऊँ। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही।
आई होप कि जितने भी हमने स्टेप्स अभी क्रिएटिव पोर्टफोलियो के लिए देखे हैं वो सब आपके लिए यूज़फुल हों। और एक चीज़ की एश्योरिटी मैं आपको देता हूँ, अगर आप ये सब चीज़ अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगी और वो भी बहुत अच्छी। सो अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को और लाइक्स करें सारी वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच।